कर जाओ। ये समझ आया एटम क्या होता है? केटायन क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम और मॉलिक्यूल विच हैव एनी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटायन। हाइड्रोजन आयन का फॉर्मूला H+ है, लिथियम आयन का Li+, बेरिलियम आयन का Be2+, सोडियम आयन का Na+। समझ आएगी? अब अभी थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें, इसको इरेज करते हैं। चलो, कहाँ तक हुआ था बता रहा हूँ? सोडियम आयन। सोडियम आयन। नेक्स्ट है मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट क्या है? पॉइंट बना के लिखते चलना। मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन का फॉर्मूला पता है? जब Mg पे 2+ हो, Mg पे 2+ लिखो यहाँ पे, Mg के ऊपर 2 बार प्लस लिखो, ठीक है? Mg के ऊपर 2 बार मैग्नीशियम, इसके बाद है एल्यूमिनियम आयन। क्या है? एल्यूमिनियम। लोग केमिस्ट्री में इतना मास्टर कर देंगे ना, कोई घर का बच्चा बोल नहीं सकेगा केमिस्ट्री को लोगों से। एल्यूमिनियम आयन का मतलब है एल्यूमिनियम पे 3+ आयन, Al पे ऐसे भी लिख सकते हो नहीं, 3 बार प्लस लिख दो, लिखते जाओ ना। अगला है पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन होता है K पे +1 या K पे के बाद कैल्शियम आयन। सारा कलेक्शन करते चलो। कैल्शियम आयन का फॉर्मूला होता है Ca पे 2+ या Ca पे 2 बार प्लस इंटू कैल्शियम, ठीक है? अगला है जिंक आयन। जिंक आयन होता है Zn पे 2+, जिंक पे 2+, ठीक है? मैग्नीशियम आयन क्या होता है? Mg पे 2+। एल्यूमिनियम आयन क्या होता है? Al पे 3+। पोटेशियम आयन होता है K2+। कैल्शियम आयन होता है Ca पे 2+। जिंक आयन क्या होता है? Zn पे 2+। अब ये मत बोलना याद कैसे होगा, जैसे मुझे याद होगा। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन रिवाइज करोगे, रोज करोगे, जरूर होगा। और ये सारी चीजें जो पढ़नी है तो करनी तो पड़ेगी। लिख लो इसको, हो गया? अच्छा, हाँ, जिंक पे 2+ है, ठीक। आगे चले, वेरी गुड। चलो, जिंक हो गया। उसके बाद लिखते हैं फेरस आयन। बोरिंग होने लगा ना तो बता देना, तो आज छोड़ देंगे फेरस आयन, क्योंकि मुझे बोरिंग नहीं होता पढ़ाने से। मैं स्कूल 6 घंटे पढ़ा के आया हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पूरी रात पढ़ा सकता हूँ। फेरस आयन Fe पे 2+ आयन, Fe पे 2+ हो या Fe पे 2 बार प्लस हो, फेरस आयन। इसी का दूसरा एक और नाम होता है फेरिक आयन। फेरिक आयन Fe पे 3+ होता है। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, एक बार समझ लो इसको लिखो। अगर मैं फेरस आयन बोलता हूँ तो इसका मतलब है Fe पे 2 बार प्लस रहेगा, फेरस आयन। और उसी को मैं फेरिक आयन बोलता हूँ तो Fe पे कितना प्लस होगा? 3+। नाम में डिफरेंस है। फेरस रहेगा चार्ज 2+, फेरिक रहेगा चार्ज 3+। समझ आया? हाँ, लिखो। क्यूप्रस आयन रहेगा तो Cu पे +1 और क्यूप्रिक आयन रहेगा तो Cu पे +2।
दोनों का मतलब सेम है। क्यू प्लस पे एक प्लस रहेगा, ये 1 है ना, याद रखना। और क्यूबिक रहेगा क्यू पे। अभी लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन जब मैं पूरा चीजें पढ़ा लूंगा, जब फॉर्मूला बताने लगूंगा, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन यू है ये, अमोनियम आयन। AMMONIUM अमोनियम आयन, NH4 पर प्लस 1, NH4 प्लस 1 रहेगा तो क्या बोलेंगे, अमोनियम आयन। क्या बोलेंगे, हाँ। इरेज करें इसको, हाँ। अब देखो अगला है हाइड्रोनियम आयन, लिखते जाओ ना, हाइड्रोनियम आयन। जैसे बोलेंगे तो तैयारी, जैसे कोई एग्जाम उसकी तैयारी हो रही है, अभी फार्मूला मेकिंग की तैयारी हो रही है। हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला होता है H3O पर प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। लिख लो। चलो, जहां लिखे हो ना, जब फेयर करना है या फिर अभी अगर फेयर कर रहे हो, तो जो केटायन का कॉलम है एक पे छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है आगे मैं केटायन बताऊं कोई पॉजिटिव चार्ज, तो वहां तो लिख सकते हो, तो उसको छोड़ देना। अब हम लोग क्या बात करेंगे, एनायन के बारे में। स्टार्ट करें, एनायन डिफिनेशन तो लिख सकते हो एनायन का। कैसे लिखोगे, जहां एनी चार्ज था वहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, एटम और मॉलिक्यूल विच है वो एनी नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसमें देखा ना, नेगेटिव चार्ज काल काल इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, इसके बाद अगर फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद तब फॉर्मूला दे देंगे कुछ करने के लिए, करके आना। एग्जाम्पल पहला नाइट्राइल आयन, लिखते जाओ ना फटाफट। नाइट्राइल आयन N पे 3 माइनस, और इसी को मैं लिख सकता हूँ N पे 3 बार माइनस। समझ आया, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, एनायन। अगला है ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन का मतलब है O पे 2 माइनस या O पे माइनस। तीसरा है फ्लोराइड आयन। F पे -1 या F पे केवल माइनस। फॉस्फाइड आयन। फॉस्फाइड आयन क्या है, P पे 3 माइनस या P पे 3 बार माइनस। कैपिटल P लिखना। सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन होता है F पे 2 माइनस या F पे 2 बार माइनस लिखना।
स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, अभी ऐसा ऐसा चीज आएगा जो तुम्हें बहुत कंफ्यूज करेगा। स्पेलिंग एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो नाइट्राइड NITRIDE ना, नाइट्राइड एन क्या होता है, N पे 3 माइनस या 3 पर माइनस लिखो, ऑक्साइड एन O पे 2 माइनस। ठीक है, अब तुम्हें मैं देख रहा हूँ, बताता हूँ कि कोई फार्मूला एक एग्जाम्पल बगल में बता देता हूँ कैसे बनता है। जैसे मैंने तुमसे बोला कि बताओ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, मैंने क्या बोला, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ध्यान सुनना, मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लोगे तो फार्मूला बना लोगे। जब भी तुम्हें कोई केमिकल फार्मूला दिया जाए बनाने के लिए, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए पहला कैटायन होगा, दूसरा क्या होगा, एनायन होगा। मैं तुमसे बोला सोडियम ऑक्साइड, सोडियम आयन का फार्मूला लिखो। सोडियम आयन का फार्मूला क्या होता है, देखो Na पे +1, तो उसको लिख लो Na पे +1, लिख लिए इतना। ऑक्साइड आयन का फार्मूला क्या होता है, ऑक्साइड आयन का एक पॉजिटिव चार्ज था, एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ऑक्साइड आयन का तुम देखो कहाँ है, ये O पे कितना माइनस, 2 माइनस। ठीक, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम्हें प्लस और माइनस को भूल जाना है। जो डिजिट है, डिजिट का मतलब जो नंबर है, ये 1 दिख रहा है तुम्हें और ये 2 दिख रहा है, इसका 1 वाला डिजिट इसके नीचे लेके जाना है और इसका 2 वाला डिजिट इसके नीचे लेके जाना है। ठीक, अब देखो Na2 कहाँ आया नीचे, Na2 वो 1, अब 1 नहीं लिखा जाता है, 1 जैसे x के पहले 1 होता है तो 1 नहीं लिखते वहां पे, तो यहाँ 1 नहीं लिखा जाता, लेकिन 2 लिखोगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2। ये किसका फार्मूला हो गया, सोडियम ऑक्साइड का। ये हो गया, सल्फाइड तक हो गया ये। बंद कर